हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मेरे नबी ने 11 शादियां की, शौक की नहीं। मेरे नबी ने कहा मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। मैंने जहां शादी की, जहां बेटी दी, पहले वही आई, फिर मैंने शादी की। ये 11 शादियां क्यों की कि खामिद और बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। इसे चलाना संभालना डिग्रियों से नहीं होता, शक्ल सूरत से नहीं होता, नबी वाले अखलाक से होता है, नबी वाली मोहब्बत। देखो, अरब के माहौल में बीवी से इजहार मोहब्बत ऐब था और माशूका से इजहार मोहब्बत फ़ख्र था। अब सब नौजवानों इकट्ठे पढ़ते हो, नसीहत करता हूँ, माँ बाप की मर्ज़ी को शामिल करके शादी करना, इश्क की शादी ना करना। पूरी तारीख़ में वही इश्क कामयाब हुआ है जिसमें शादी नहीं हुई। जो ही माशूका बीवी बनी और आशिक़ खामिद बना, उस भी सोटा चाल है तो उस भी सोटा चाल है। सारी इश्क मशूकियाँ गईयाँ। पूरी तारीख़ पढ़ के ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, वही इश्क कामयाब हुआ है जो नाकाम हुआ है। जिस इश्क का नतीजा शादी है वो निरे लितर ही लितर है। चौथे दिन सारा इश्क हवा हो जाता है। हाँ, लिहाजा अपनी शादी में माँ बाप की राय को शामिल करना, माँ बाप की राय को शामिल करना, माँ बाप की राय को शामिल। माँ बाप से कहता हूँ मुसल्लत ना करो, मुसल्लत ना करो, क्योंकि ये बच्चे और बच्ची का इख्तियार है। कबूल किया बाप नहीं कहता, माँ नहीं कहती, कबूल किया बच्चा कहता है और बच्ची कहती है। तो ये अल्लाह ने शरीयत का हक बच्चे और बच्ची को दिया। ये वालिदैन से कहता हूँ, आपसे कहता हूँ माँ बाप की राय और माँ बाप की छाँव के तले ये फैसले करो। और माँ बाप से कहता हूँ कि मुसल्लत ना करो, बस इत्थे ही करना, जट्टां च ही करना, जट्टां च ही करना, भावें मत होवे ते ना हो, जट्टां च ही करना, नट्टां च ही करना, बट्टां च ही करना, बदन जट मट नत कित्थू सारे इकट्ठे हो। कबूल किया, ये लड़की कहती है, कबूल किया लड़का कहता है। कबूल किया ना कहो तो निकाह ही नहीं। हमारे दोस्त का गांव था, उसका गांव का एक बच्चा चला गया बसों में, कंडक्टर लग गया छोटी उम्र में। तो कंडक्टर का काम होता है सवारी बिठाना, सवारी उतारना, और कहीं अगर फंस जाए तो गाड़ी को आगे पीछे रिवर्स कराना। उस्ताद जी कट लो, उस्ताद जी आन दो, उस्ताद जी जान दो। तो उनका एक मुहावरा बन जाता, आन दो जान दो। तो आपको सही वाक़या सुना रहा हूँ, लतीफ़ा नहीं है। उसका निकाह होने लगा, निकाह हुआ तो उस मौलवी साहब आख्या फलाने ने दी था, इतना मार तेन दिता, तू कबूल की थी। थोड़ी देर सोच कहते जान दो। तो उसका भाई पास बैठा था, उसने कोनी मारी, कहता जी जान दो। उसने फिर उसको कोनी मारी, कहा जी फिर अच्छा जी जिमें सारियां दी सलाह होवे। उन्हें कहा करमाल है, ना आन दो नाल निकाह होएगा, ना जान दो नाल होएगा, ना सारियां दी सलाह नाल होएगा। तू आख मैं कबूल कीता ता जाके निकाह होएगा। तो कबूल करना तो अल्लाह ने बच्चे का हक रखा है, बच्ची का हक रखा है। तो माँ बाप के सामने हाथ जोड़ता हूँ कि मुसल्लत ना करो, मुसल्लत ना करो। ये मेरे नबी की तालीम है। वो मेरे भाइयों, नबियों के बाद अगर कोई जोड़ा है तो वो अली व फातिमा है, वो अली व फातिमा है। और मेरे नबी ने कहा, क्या मैंने कहा था कि अल्लाह ने कहा यहाँ बेटी दो, मैंने दी। अल्लाह ने कहा यहाँ शादी करो, मैंने शादी की। आसमान से जिब्रील पैगाम ला चुके हैं कि फ़ातिमा अली के लिए तय है, और अली रिश्ते का पैगाम लेकर आते हैं, या रसूल अल्लाह मैं फ़ातिमा के लिए आया हूँ। और आप हाँ नहीं करते, इंशाअल्लाह कह के चले जाते हैं, घर तशरीफ़ ले जाते हैं, फ़ातिमा को बुला, बेटी फ़ातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूँ। ओ मेरे अजीज़ो, अल्लाह का फजल है। ये हमारी आज की बच्चियाँ भी, ये भी बेचारी चुप करके सर झुका के बैठ जाती हैं, बहुत कम फरियाद करती हैं। तो आपका क्या ख्याल है, अगर मेरे नबी बाहर हाँ कर देते तो फातिमा ने इनकार करना था? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो कुफर की बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अल्लाह की कसम, उम्मत को समझाने के लिए, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं? हाँ तो आसमान से ही पड़ी। फातिमा से पूछने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि बेटी फातिमा हो, पैगाम लाने वाला अली हो, और आसमान से जिब्रील फरिश्ता
پہلے سے وہی لا چکا ہو کہ ادھر ہی شادی ہوگی، پھر بھی بیٹی سے پوچھنا پڑے گا بیٹی کر دوں؟ جب جنت کی سردار نے سر جھکایا، خاموشی کا مطلب کنواری بچی کی ہاں ہوتا ہے، یا ہاں دونوں طرح ہے، زیادہ خاموش آپ خاموش ہیں، خاموشی کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ابا جان، پھر آپ فوراً باہر نکلے، علی لوگوں کو جمع کرو، ایسے مجمع جمع ہو گیا، پھر میرے نبی نے نکاح پڑھایا، سارے مجمع کو کھجور کھلائی، شہد کا پانی پلایا۔ یہ خوبصورت زندگی میرے نبی نے سکھائی ہے، اور میرے نبی نے خاوند اور بیوی کا تعلق سمجھایا۔ عرب کے ماحول میں جیسے میں بتا رہا تھا، عشق معشوقی کے اشعار بھرے پڑے ہیں، تو معشوقہ سے عشق کا اظہار ایک فخر تھا، اور بیوی کے بارے میں کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے، یہ ایک عیب تھا۔ یہ عرب کے ماحول میں انتہائی برا سمجھتے تھے کہ کوئی سردار بھرے مجمع میں کہے کہ مجھے بیوی سے پیار، میری اتنی معشوقیں ہیں، اس پر وہ بڑا فخر کرتا ہے، لیکن بیوی سے پیار، اس پر وہ سارے اس کو لان تان کرتے ہیں۔ اس ماحول میں ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ تو ہل گئے، نگلا بھی ہے کی بنی، یہ تو کھلی مجلس میں بیوی کا نام لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوال بدلا جلدی سے، نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ یعنی مردوں میں کون پیارا ہے؟ تو آپ نے اس کی رگ پکڑ لی، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس، عائشہ کے عباس۔ سبحان اللہ۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ کیسے چلتا ہے؟ ڈگریوں سے نہیں، شکل سے نہیں، بڑے گھروں سے نہیں، زیور سونے چاندی سے نہیں، بڑی تنخواہوں سے نہیں، بڑے کاروبار سے نہیں، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق۔ بچوں سیکھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو، پھر آپ کٹھے پڑھتے ہو۔ ہم اس طرح، ہماری حدود ہیں، ہماری باؤنڈریز ہیں، کراس کریں گے ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں چند پابندیاں دے کر ہمیشہ کی آزادی دینے کا وعدہ فرمایا ہے، یہاں تھوڑی دیر کی تکلیف دے کر ہمیشہ کی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، یہاں چند دن کی زندگی، وہاں وہ زندگی جس کی انتہا کوئی نہیں۔ ایک منظر کو دیکھنے بیٹھے گا، لاکھوں کروڑوں سال اسے میں گزر جائیں گے۔ اس زندگی کو سیکھنا ہے، یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی محنت۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تعلیم میں زور دو، اپنے اساتذہ کا ادب کرو۔ اب لڑکے لڑکیاں کٹھے ہو، ایک حد بیچ میں باقی رکھو کہ شرم و حیا باقی رہے، شرم و حیا باقی رہے، شرم و حیا باقی رہے۔ اپنے دامن کو پاک صاف رکھو، اس کی وہ قیمت لگے گی کہ فرشتے بھی تمہارے آ کے پاؤں چومیں گے اور تمہارے ہاتھ چومیں گے کہ پاک دامنی اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا زیور ہے۔ جہاں بھی ہو نماز کا وقت ہو جائے نماز نہ چھوڑو۔ والدین زندہ ہیں، کبھی ان کے سامنے اونچی نہ بولو، وہ زیادتی بھی کریں تو چپ کر کے معاف ہو۔ شادیاں ہو جائیں تو بیوی خاوند کے لیے، خاوند بیوی کے لیے ایسے اخلاق لے کر آؤ کہ آپ کے گھر ہمیشہ آباد رہیں۔ اس کے لیے میرے نبی کی سیرت پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو۔ میں نے آپ کو بتایا میرے نبی نے اللہ کا دیدار کیا، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ یہ اظہار محبت تھا صرف ہمیں سکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تھے، آپ کو پیشاب آیا، باہر گئے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی تو بستر خالی، ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ یہ تو کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گی، سوکن پنا، انہوں نے کنڈی لگا دی۔ میرے نبی آئے، دستک دی، میمونہ دروازہ کیوں بند کیا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس کیوں گئے؟ کہنے لگے ارے اللہ کی مندی میں کہاں گیا، میں تو پیشاب کرنے گیا تھا، انی حاقنن، مجھے پیشاب آیا تھا بہت زور کا۔ کہا نہیں پیشاب نہیں ہے، کہیں اور گئے۔ وہ تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس گئے ہوں گے، تو وہ سوکن پنے میں یہ چلتا تھا، یہ دھڑے تھے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ چار بیگمات ایک طرف تھیں، اور باقی جو ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، نیک لوگ شراب کی سرائی اٹھائیں گے اور گلاس میں ڈالیں گے اور پئیں گے۔ یہ ہے نیچلی کلاس۔ ایک ہے مڈل کلاس جنت کی، یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، انہیں جنت کے نوکر، جنت کی لڑکیاں، جنت کی حوریں، ان کی اپنی بیویاں
गिलास भर के पेश करेंगे, ये पिएंगे, इनको पिलाया जाएगा। एक उससे VIP दर्जा है, वो है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहाँ अल्लाह खुद उन्हें पिला रहा होगा, पिलाने वाला अल्लाह होगा। सुभान अल्लाह। तो कहेंगे या अल्लाह आप हमें इतना बड़ा प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हो? तो अल्लाह कहेंगे इन्ना हादा काना लकुम जज़ाअ व काना सायुकुम मशकूरा, ये तुमने जो मुझे दुनिया में राज़ी किया, ये उसके बदले में मैं तुम्हें इज़्ज़त दे रहा हूँ कि आज आओ, आज तुम्हारा रब तुम्हें ख़ुद पिलाने वाला है। तो बच्चों, ये एक मुसाफिर खाना ज़िंदगी है, इसकी ज़िंदगी के कुछ आदाब हैं। कुरान पढ़ो, अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ो, अपनी तालीम में दयानतदारी के साथ पढ़ो, जी लगा के पढ़ो। मुझे कॉलेज में तो पढ़ना नसीब ना हुआ स्कूल में, कि मुझे पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था। ज़हन अच्छा था, हाफ़ज़ा अच्छा था, पास में हो जाता था। और पास बताऊं कैसे होता था? इम्तिहान से पहले नमाज शुरू कर देता था, बड़े खुशो खुजू के साथ, और रो रो के दुआएं मांगनी, या अल्लाह कुछ नहीं हमदा मेहरबानी कर। अब सुबह केमिस्ट्री का पेपर है और एडी मोटी किताब मेरे अगू पई, हुण मैं कित्थों पढ़ा तो कित्थों छड्डा। किताब सामने, इशा की नमाज़ पढ़ के आके किताब सामने, या अल्लाह सुबह जो पेपर आना है ना, ऐदे विचों कढ़ दे, तेरी बड़ी मेहरबानी, बिस्मिल्लाह। आप यकीन मानो मैं हमेशा अच्छे नंबरों में पास हुआ और सिर्फ यही चक्कर चलाता रहा, या अल्लाह कल क्या आने वाला मैं तो नहीं बता, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोई 15-20 दफ़ा ये मेरा एक्शन होता था। जो निकल आता 5-10 सफ़े इधर पढ़े, 5-10 सफ़े इधर पढ़े, रट्टा में लगाता नहीं था, ज़हन मेरा अच्छा था, मैं पढ़ता था, मुझे याद हो जाता था। यानी आप अंदाज़ा लगाओ भाई, जो क्लास का जो इंचार्ज टीचर होता है, अगर कोई बच्चा पोजीशन ले तो वो खुश होता है कि मेरे सेक्शन का बच्चे ने पोजीशन ली। सेंट्रल मॉडल स्कूल उस वक्त एक मॉडल स्कूल था पूरे पंजाब का, और बहुत उसका हाई मेरिट था। 2 स्कूल में यारी थे उस वक्त, एक सेंट एंथनी और एक सेंट्रल मॉडल। उसमें 8वीं क्लास में मैं स्कूल में सेकंड आया, ठीक है। अब मेरे टीचर को तो पता है मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, अब वो खुश होने की बजाय कि मुझे पेश करता, भाई माशाल्लाह हमारा बच्चा पूरे स्कूल में सेकंड आया, मुझे बुला के यहाँ से कान मरोड़ा, और तू पढ़ता तो है नहीं, तू सेकंड क्यों आया है, तू नकल मारी है। मैं कहूँ उस्ताद जी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। तो तुम ऐसे पढ़ाई ना करो, पढ़ाई के साथ इंसाफ करो और अपने टीचर्स का अदब करो, अल्लाह से इल्म मांगा करो। इल्म बहुत बड़ी दौलत है, पैसे तो हर कस व नाकस के पास हैं, इल्म हर एक के पास नहीं है, चाहे वो दीन का है चाहे वो दुनिया का है, वो काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। अपनी कौम को अगर इज़्ज़त के मेयार पर लाना चाहते हो तो एक तकवा इख्तियार करो, एक अपने इल्म में जान लगाओ, ताकि तुम रिसर्चर बनो, डिग्री वाले ना बनो कि बस तनख्वाह लग जावे तो नौकरी लग जावे, ऐसा ना हो, बल्कि तुम्हारे अंदर इल्म का जज्बा उठे। और इस सारे मजमे में आप सारे, ये बच्चियाँ बैठी हैं, आप बैठे हो, अब सारे नौजवानों को आपस में खटपट भी होगी, ठाठैया भी होगा। अगर किसी से नहीं बोलते हो तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, उठ के सुलह कर लेना, उठ के गले लग जाना। अल्लाह को पसंद नहीं 2 मुसलमान आपस में लड़े हुए हों, अल्लाह को पसंद नहीं 2 मर्द 2 औरतें, 2 बच्चियाँ 2 बच्चे आपस में वो नफ़रत करते हों, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो ये मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इन बच्चियों के सामने भी हाथ जोड़ता हूँ, किसी से लड़े हुए तो सुलह कर लेना, माफ़ कर देना। अल्लाह माफ़ी को पसंद करता है, तुम भी माफ़ करोगे, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। और छुट्टियों में आपसे कह रहा हूँ, आप मौका मिले तो तबलीग में वक्त देना, इंशाल्लाह आपको बहुत नफ़ा होगा। नियत करते हो सारे भाई? दुरूद शरीफ पढ़ो।